तो हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ जिसको कह दिया जाए देवी देवता, और सब पर आस्था रखना है, सब पर विश्वास रखना है, उनको कैसे संभालेगा। और मनुस्मृति बड़ी अजीबो गरीब किताब, वो कहती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास रखना ज़रूरी है और अपने जीवन में सभी को प्रसन्न करना, सभी को खुश करना ज़रूरी है, आवश्यक है। और ये भी कहा गया एक दिन में एक ही देवी या एक देवता प्रसन्न हो सकता है। बस एक दिन में आप सिर्फ एक को ही खुश कर सकते हैं, दो को नहीं। और ये भी कहा गया कि अगर, और सबको करना है 33 करोड़ को। और ये भी कह दिया गया है कि अगर एक भी नाखुश रह गया, एक भी अगर आपसे नाराज रह गया, तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं। हिंदू भाइयों में 33 करोड़ हैं और मुसलमानों में अगर गिनती गिनोगे तो ये 34 करोड़ पहुंच जाएगी। हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी, हम तो बड़े बाप के बेटे हैं। 33 करोड़ देवी देवता, और हर एक को खुश करना है, और एक को एक दिन में एक ही को खुश करना है, और 33 करोड़ को खुश करना ज़रूरी है। तो जो थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानता होगा उसको मालूम हो, समझ गया होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए। सिंपल 33 करोड़, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, बस दो नहीं हो सकते। और हर एक दिन में एक को खुश करना है, तो 33 करोड़ को खुश करना ज़रूरी है। तो कितने चाहिए दिन? 33 करोड़। सिंपल जवाब है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने हुए? इतना सा सवाल नहीं मालूम है। जब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या समझेंगे मेरी पूरी तकरीर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए मेरे? 5 हुए ना। ये भी अगर कोई ना समझ पाए तो वो कुरान हदीस क्या समझेगा? फिर जाओ अपने घर में सोए, अपनी बीवी के पास क्यों बच्चों को छोड़ के आया यहाँ। अब आपसे कहा जाए कि एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, दो नहीं हो सकते एक दिन में, और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है। तो आप ही बताइए कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? सीधा सा हिसाब है 33 करोड़। अब 33 करोड़ दिन तक जिंदा कौन रहता है? कोई रहता है? चाहे कितना बड़ा कोई चौकीदार बन जाए और समाज का सेवक बन जाए, लेकिन 33 करोड़ दिन तक तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। 33 करोड़। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 950 साल थी। अगर 950 साल को भी अगर आप मल्टीप्लाई गुणा करें उसको, तो आप जोड़ेंगे तो 33 करोड़ तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 950 साल की जिंदगी भी अगर किसी की कर दी जाए 1000 साल की, तो वो भी 33 करोड़ दिन नहीं बनेंगे। और फिर ये भी लिखा है, एक भी अगर नाखुश रह गया, एक भी नाराज रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। मतलब क्या हुआ? मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा। 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहना है, 33 करोड़ तक, तब आपकी 33 करोड़ देवी देवता खुश हों। कुरान क्या कह रहा है? एक ही है। वेद भी यही कह रहा है, एक ही है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है ही नहीं। और ब्रह्मा का माना होता है ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। विष्णु का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। और शिव का माना होता है मारने वाला, मारने वाला। विष्णु परवरिश करने वाला, शिव मारने वाला। तो ऋग्वेद क्या कह रही है? अहम ब्रह्मास्ति, तुम्हारे कोई खुदा नहीं। यानी न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव, न सूर्य, न चंद्र, ये कोई भगवान नहीं है तुम्हारे। तुम्हारा एक ही भगवान है, और मैं, और वो मैं हूं।
अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यानी मैंने ही ब्रह्मांड को बनाया है, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही खालिक कायनात हूँ, मैंने इस विश्व को रचा है। अहम विष्णु अस्ति, मैं ही पालता हूँ, मैं ही सबकी परवरिश करता हूँ, यानी मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही रब्बुल आलमीन हूँ, मैं ही रब्बुल आलमीन हूँ, मैं ही लोगों को पालता और पोसता हूँ, खाना खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, दोनों जहान का रब मैं ही हूँ। अहम शिव अस्ति, मैं ही मारता हूँ, युही व युमीत, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। मौत और जिंदगी का मालिक वही है, मौत जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे, मौत और जिंदगी का मालिक वही है। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही दिन निकालता हूँ, अहम चंद्र अस्ति, और मैं ही रात निकालता हूं, यानी रात को दिन में और दिन को रात से बदलने वाला भी मैं हूं। मैं ही सूरज को निकालता हूं और मैं ही चांद को निकालता हूं। ऋग्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि कोई 33 करोड़ भगवान नहीं है, एक ही है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही सूर्य है और वही चंद्रमा है, वही है अकेला। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वो एक ही है, वही अल्लाह है, वही खालिक है। मेरे भाइयों, वही हमें और आपको माँ बाप, माँ के पेट में हमारी शक्लें बनाता है, वही मारता है और वही जिलाता है, रिस्क देता है, वही रिस्क छीनता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे और जिसको चाहे वो गरीब कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, वो चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे वो चाहे तो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो भोपाल की सरजमीन पर है, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह निसा पर पहुंचते हैं, इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम उनकी समझ में आ जाता है, कुरान की मेडिकल साइंस उनकी समझ में आ जाती है, वो इस्लाम ले आते हैं। आज डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बीवी जो पहले सरस्वती नाम था, आज उसका नाम खदीजा बन जाता है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी जिसका नाम पहले शकुंतला था, आज उसका नाम आयशा हो जाता है। वह तो इज्जु मन तशा, वो जिसको चाहे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे। वह तो जिल्लु मन तशा, और वो जिसको चाहे इज्जत की जिंदगी से निकाल कर जलील कर दे। जैसे वसीम रिजवी, आज उसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे रुसवा कर दे, जिसको चाहे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और जिसको चाहे उजाले से हटाकर अंधेरे में टमटोया मारने के लिए और भटकने के लिए छोड़ दे। वो जिसको चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत उसको अता फरमा दे, वो उसको अपने घर में पनाह देने लग जाए। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज पूरे भारत के मुसलमानों के आंख के तारे बन गए हैं। आज उनकी इज्जत है, उनको लोग अपना भाई समझने के लिए तैयार हैं, और जिसको चाहे ऐसा जलील कर दे कि सारे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी छीन ले। जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, उसकी बीवी ने छोड़ा, उसके भाइयों ने छोड़ा, उसके माँ बाप ने छोड़ा, उसको अपने घर से बेदखल किया गया, बच्चों ने भी उसको बाप मानने से इनकार कर दिया, बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए उस पर अटूट विश्वास जरूरी है। और कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आए अहले किताब, आए यहूद और नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, और वो ये है कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आज देख लीजिए, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं लोग। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह ही की करते हैं। एक आदमी मूर्ति के सामने खड़ा है और ऐसे जो भी पढ़ रहा हो,
लेकिन वो उसकी पूजा नहीं कर रहा। उससे पूछो कि आप पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, कहेगा नहीं साहब, ये तो रूपक हैं, ये तो मुजस्समा है, हम इनकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनको देख लेते हैं तो एक तसव्वुर आ जाता है कि भगवान ऐसा ही होगा। वरना एक बात बताइए कि जिनकी वो पूजा कर रहा है, क्या वो शक्तिशाली है? उसको बनाया किसने? आप अपनी अकल से फैसला करें कि जो चीज़ बनकर तैयार हुई है वो ज़्यादा पावरफुल होती है या उसका बनाने वाला? ये माइक है, जिसने बनाया है, ये माइक ज़्यादा पावरफुल है या इसका बनाने वाला? मैं ये घड़ी पहने हुए हूँ, ये वक्त बतला रही है, कितना है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये घड़ी ज़्यादा पावरफुल है जो वक्त बता रही है या इस घड़ी का बनाने वाला? क्यों? उसने बनाया है, वो चाहे तो इसको बिगाड़ भी सकता है, तो बनाने वाला ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो पत्थर की जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो इनको किसी ने तो बनाया ही है ना। तो आप बताइए कि पत्थर की वो मूर्तियां ज़्यादा पावरफुल हैं या उनका बनाने वाला? मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, आज हम उसके सामने हाथ जोड़ें, वो चाहता तो गणेश जी को लंगड़ा भी बना सकता था, लूला भी बना सकता था, अंधा भी बना सकता था, उनकी शक्ल बिगाड़ भी सकता था। गणेश जी की मूर्ति को, शंकर जी की मूर्ति को वो चाहता तो चेंज कर सकता था, बदल सकता था, उसके हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ताज्जुब यहां है, बनाने के बाद वो खुद अपने घर में लगाता, बनाया भी उसने, रंगा भी उसने, क्लीन भी उसने किया, सफाई भी उसने की, और अपनी जगह से हटाकर जिस जगह रखना चाहिए उस जगह भी वो उठकर खुद नहीं गई मूर्ति, बल्कि इसने अपने हाथ से वहां स्थापित की है। और लगाने के बाद अगरबत्ती भी वही जला रहा है, और उसके बाद श्री गणेशाय नमः उसी के सामने अपना सर भी झुका रहा है। ये हमारी जो है सोच, ये चीज चेंज होनी चाहिए। बनाया भी हमने, कलर भी हमने किया। मैं मानता हूं ऋग्वेद में है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो, और जहां जहां लफ्ज पूजा ईश्वर के साथ आया है वहां इबादत है, और जहां ईश्वर के अलावा किसी और के साथ आया है, एक उसूल याद रखना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहां जहां ईश्वर के साथ पूजा आया वहां उससे मतलब मुराद क्या है? इबादत। और ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी इंसान के साथ पूजा का लफ्ज आया तो वहां उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। जैसे ईश्वर की पूजा करो तो इसका मतलब होगा अल्लाह की इबादत करो, और फिर उसी वेद में आया है अपने बाप की, मात्र पिता की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, तो इसका मतलब क्या होगा? अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। यहाँ पूजा का मतलब इबादत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म भी इबादत डबल डबल नहीं मानता, एक ही की इबादत मानता है। तो ईश्वर के साथ जब पूजा का लफ्ज बोला जाएगा तो इबादत, और ईश्वर के अलावा किसी और के साथ बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। इस चीज को, इस उसूल को आप याद रखिएगा। अब चलिए और देखिए क्या लिखा है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब क्या हुआ? अब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से मुराद हमारे हिंदू भाइयों ने क्या समझा? जो हम लोग बनाते हैं वो मूर्ति है, नहीं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जिसको हमने बनाया, हाय ये भी वेद में लिखा है, मिट्टी की उस मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया। ईश्वर कह रहा, अल्लाह कह रहा है ऋग्वेद में, हिंदू के धर्म के मुताबिक क्या कह रहा है? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है। तो ईश्वर ने मिट्टी की कौन सी मूर्ति बनाई है? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने किससे बनाया? मिट्टी से। और फिर उसके अंदर क्या डाली? रूह डाली। हम और आप किससे बने हैं? मिट्टी से। ईश्वर ने, अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लेकर उससे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उनके अंदर रूह डाली, फिर उनको जन्नत के अंदर भेज दिया। तकलीफ हुई, अकेले नहीं रह पाए, तो उनकी बाएं पिछली से हव्वा को पैदा किया। तो अल्लाह ने भी एक मूर्ति बनाई है मिट्टी की, वो कौन सी है? आदम। और आदम से कौन बना है? आदमी, इंसान। तो अब इस मंत्र का तर्जमा क्या होगा?
उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है, यानी हमने आदम से आदमियत को, नस्ल इंसानियत को निकाला है, लिहाजा तुम इंसानियत की पूजा करो, यानी इंसानियत की खिदमत करो, उसकी सेवा करो। मतलब ये हुआ कि खिदमत खल्क। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले जाओ, कोई गरीब है उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है तो तुम उसकी मदद करो, कोई बेचारा जान जा रही है, मरा जा रहा है, उसके मायार के मुताबिक उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मिलता है, तो ये मत देखो कि मरने वाला या जिसको जरूरत है वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड दे दो। अगर उसका ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक है तो अपना ब्लड निकलवा कर उसको देकर उसकी जान बचाओ। ये है इंसानियत की सेवा, यह है अल्लाह की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, यह है खिदमत खल्क। उसकी पूजा इबादत नहीं है, यह पूजा है। पूजा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। जिस हदीस में अल्लाह के नबी ये कहें कि अल्लाह ने फरमाया तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदे, मैं दुनिया में भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा, आए अल्लाह तू कैसे भूखा रह सकता है? आए अल्लाह तू तो खाता ही नहीं है, फिर तुझे कौन खिलाए? तू तो खाता नहीं है। तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। अगर तूने किसी भूखे को खिलाया होता तो मैं भी तेरी मदद करता। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको कपड़े पहनाता, तू कैसे नंगा हो सकता है? हाय अल्लाह तुझे कौन कपड़ा पहना सकता है? तो अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा नंगा था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, अगर तूने उसकी मदद की होती, उसको कपड़ा पहनाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। तूने दुनिया में उसकी मदद नहीं की, इसलिए हमने भी तेरी मदद नहीं की। आए मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा परेशान हाल था। अल्लाह कहेगा, मैं दुनिया में परेशान था, गुमराही के रास्ते पे चल रहा था, मैं भटक रहा था, मैं गुमराह था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाया? बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको हिदायत देता है, फिर तू गुमराह कैसे हो सकता है? अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा गलत रास्ते पे चल रहा था, अगर तूने उसको सही रास्ता बताया होता, कुरान और हदीस का रास्ता, नबी का रास्ता, रसूल का रास्ता बताया होता, तो तू मुझे उसके पास पाता, नहीं मैं तेरी मदद करता। इस हदीस से पता चलता है कि खिदमत खल्क कितनी ज़रूरी है। लोगों की सेवा, लोगों की खिदमत इस्लाम का एक ज़बरदस्त रुकन है, इस्लाम का एक हिस्सा है। खिदमत खल्क किए बिना, लोगों की सेवा किए बिना हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा का मतलब ये था, लेकिन हमारे हिंदू भाई उसको कहाँ ले गए, किस तरफ ले गए? हमें और आपको ये सोचना चाहिए। तो इस मंत्र को याद रखिए, एक ही मंत्र है सबका, एक ही दीन है सबका, और उसकी जीती जागती मिसालें अब मैं आपको दे रहा हूं। आइए कुरान खोलिए। सबसे पहले आपको कुरान खोलने के बाद जो सबसे पहले आयत मिलेगी वो आयत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए। जब आप वेद खोलेंगे तो आपको सबसे पहला मंत्र वेद में क्या मिलेगा? अग्निमीले। आप कुरान खोलिए, आप दूसरी आयत क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप वेद खोलिए, आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। आप कुरान खोलिए, तीसरी लाइन आप क्या पढ़ेंगे? वसुरुदयमाना। आप वेद खोलिए, तीसरी लाइन क्या पढ़ेंगे? वसुरुदयमाना। आप कुरान खोलिए, तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर रहीम। आप कुरान खोलिए, एक आयत छोड़ दीजिए, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वेद खोलिए,
वेद में चौथा मंत्र आपको क्या मिलेगा? नए सुपथराय आसमान। अब देखिए दोनों क्या है। काश हमें हिंदू भाइयों से तोड़ने वाले और हिंदू लोगों से अलग करने वाले, अगर उनकी खोपड़ियों में ये आयत और मंत्र दोनों घुस जाएं तो कभी पब्लिक और आवाम इनको ढोंगी समझकर कभी वोट नहीं देगी। ये लोग लड़ाते हैं, अगर इस तरीके की बातें करें तो हिंदू भी खुश होगा और मुसलमान भी खुश होगा कि देखिए धर्म हमें मिला रहा है और ये कमीने जो बैठे हुए हैं ये हमें लड़ा रहे हैं। एक एक नेता की कुर्सी के नीचे अगर ज़मीन खोदो तो कितने कितने लोगों के खून के कुएं हैं, कितनी लाशें उस कुर्सी के नीचे दफन हैं जिस पर वो हुकूमत कर रहा है, कितने लोगों का मर्डर है। अग्नि मिले, कुरान की पहली आयत, अग्नि, वेद का पहला मंत्र अग्नि। अग्नि का मतलब सबसे आगे, सबसे पहले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। अग्नि को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको जबरदस्ती बिठाल दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असल है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है, टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहाँ क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। अर्रहमानिर रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है? अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। चौथा मंत्र, नए सुपथा राय आसमान। सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी जिससे हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, सुपथा, सुंदर पथ पर, अच्छे रास्ते पर हमको चला ताकि हमारा फायदा हो।
नए सूपा थारा आसमान, हाय प्रभु हाय ईश्वर, हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे, हाय अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमको सत्य मार्ग पर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे भाइयों गौर करो, इन मंत्रों को देखो और कुरान की आयतों को देखो, कहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि, इसीलिए मैंने कहा सबका धर्म एक था। जब तब्दीली आई, चेंजिंग हुई, गड़बड़ियाँ पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नया दीन देकर नहीं भेजा, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और उन खुराफातों को जो किताबों में आ गई थी और जो समाज में पनप गई थी, उन खुराफातों को हटाने के लिए भेजा था। दीन तो सबका एक था। हजरत मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, कहा करते थे औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहिम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, अल्लाह मेरी मौत, अल्लाह मेरी जिंदगी, ये सब तेरे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। देखिए सारे नबियों पर नमाज भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी थी, मूसा पर भी थी, ईसा पर भी थी, सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नमाज फर्ज कर दी गई है और नबी के जरिए उम्मत इस्लामिया पर भी नमाज दी गई है। हिंदू धर्म को नमाज से कैसे दूर किया जाए, जबकि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी आया है, कोई ना कोई पैगंबर जरूर आया है। अल्लाह कहता हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हर कौम में एक नबी एक रसूल आया है। जाहिर है हिंदू भाइयों में भी कोई नबी जरूर आया, और जब आया है तो उस नबी पर भी नमाज फर्ज थी और उसने हिंदू भाइयों को भी नमाज की निमंत्रण दावत जरूर दिया। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज का सबूत मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 पूरा का पूरा नमाज से भरा हुआ है। योगी युज्जीत सततमात्मानम स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, उठो भी बैठो भी, साष्टांग भी करो यानी सजदा भी करो, 8 अंगों को धरती पर भी रखो और ईश्वर को प्रसन्न करो। पंचम समया कर्तव्य, और ये पूजा 5 वक्त 5 टाइम की जाएगी। मृगचरम, और ये पूजा पाक जमीन पर पवित्र धरती पर करो, और अगर पाक जमीन ना मिले यानी जमीन नापाक हो या जमीन पाक ना हो तो मृगचरम, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बनाकर जमीन पर बिछा लो और उसके ऊपर तुम ईश्वर की पूजा करो, उस पर इबादत करो, और इबादत भी पूरे शरीर की करो। देखिए अल्लाह, ये पूरे शरीर, हाथ की इबादत, हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर, रुकू कर रहे हैं आप, ये कमर की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर ऐसी होनी चाहिए रुकू में, कौवे की चोंचे मत मारो नमाज पढ़ते वक्त। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अल्लाह अकबर, कौवे की चोंचे मार के भाग रहे हैं, न कमर सीधी न कयाम सही। तो आप पहले रुकू में जाएं और ये उंगलियां खुली रहें, ये रुकू सीखो, नमाजें तो बहुत पड़ी होंगी, सीखो ये उंगलियां खुली हों, मजबूत तरीके से घुटना पकड़ो, हाथ टाइट करो सीधे और कमर बिल्कुल सीधी। उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, ऐसे नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम ऐसे नहीं, एक एक जुमला साफ, एक एक लफ्ज़ साफ, सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, 3 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम 3 बार इसको पढ़िए। लेकिन कब? अल्लाह अकबर, तब तक कमर सीधी, पहले पकड़ो घुटना, कमर सीधी। जब आप पूरी तरीके से जब रुकू में चले जाएं और आपकी कमर जब बिल्कुल सीधी हो जाए, उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बियल अज़ीम। कमर सीधी करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, या तो गए और जाने से पहले ही शुरू हो जाती है सुभान रब्बियल अज़ीम, अभी सुभान रब्बिल, अभी पकड़ा नहीं पूरी तरीके से सुभान रब्बिल, सुभान रब्बिल, जब तक पकड़ा तब तक 3 पूरे हो गए, सब अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, मारी कौवे की चोंच, हो गई 4 मिनट में 4 रकात पढ़ के निकल गए। चलो ये नमाज पढ़ रहा था कि चूचू का मुरब्बा था, ये क्या था? और फिर कहता कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, इतनी नमाज भी पढ़ रहा हूँ। अरे ऐसी नमाज, शायद ऐसी नमाजों के बारे में इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी,
वो एक सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व मेहराब। आज उस सजदे की जरूरत है। आदमी दोनों हाथ जमीन पर रखे, नाक अपनी जमीन पर रगड़े, माथा उसका जमीन पर हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, कहां चली गई तुम्हारी वो नमाजें, तुम्हारे वो सजदे कि जब तुम सजदे में अपना सर रखते थे और बारिशें ना हुआ करती थी, कहत पड़ा होता था, तुम मस्जिदों में नमाज के लिए जाते थे अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, फसलें तबाह हो जाएंगी। एक सजदा करते थे और उस सजदे में जब रब को पुकारते थे तो अभी सजदे से सर नहीं उठता था कि चारों तरफ से बादल छा जाता था। और जब तक तुम नमाज पढ़ के सलाम फेरते थे आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती थी। कहां चली गई वो तुम्हारी नमाजें, कहां चली गई तुम्हारी वो इबादतें? आज तुम सजदे में जाते हो, कहते हो अल्लाह मेरा हाल देख, ऊपर से आवाज आती है बंदे अपना नामे आमाल देख। एक हमारी भी नमाजें हैं, इधर भी सजदा, अल्लाह से भी मदद, गैरों के सामने भी दामन फैले हुए। कहां से सदा सुने? जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा। तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ओ मेरे बंदे तुझे नमाज में क्या मिलेगा? तेरा दिल लगा ही नहीं है, तूने रब को माबूद समझा ही नहीं है, तूने अल्लाह को मुश्किल कुशा जाना ही नहीं है, तूने रब को हाजत रवा माना ही नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ रहा कि तेरे बाप दादा पढ़ते आए हैं। अरे नमाज तो सारी मुश्किलों का हल था। नमाज के लिए तो हुक्म है, नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि आए मेरे बंदो सब्र में, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चलिए आज तुमसे एक सवाल करता हूं और देखता हूं कि कितने लोग गौर से सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह ताला ने यहाँ दो चीज़ें पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। क्या कहा? सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। कितनी चीज़ें बताई? दो। तो कहना क्या चाहिए था? अल्लाह ताला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों बातें जब कही तो दोनों के साथ होना चाहिए ना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मदद कह रहा है अल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगो, लेकिन आगे कह क्या रहा है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा उसने कि नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कभी सोचा क्यों? और कभी आपने मौलाना लोगों से सवाल किया कि यहां दो चीजें बताई अल्लाह ने कि सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, तो आगे ये क्यों कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है? ये क्यों नहीं कहा कि सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह है? अच्छा एक बात बताइए, नमाज सबसे बड़ी इबादत है इबादतों में। तौहीद के बाद, कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। तो नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए, नमाज का लफ्ज़ पहले आना चाहिए। लेकिन आ क्या रहा पहले? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। पहले सब्र आ रहा है, बाद में सलात आ रहा है। यानी पहले सब्र और बाद में नमाज, इन दोनों के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। पहले नमाज आना चाहिए लेकिन पहले सब्र आ रहा है। क्यों? मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हूं। तो सुनो, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज़ आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। हम वुज़ू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं,
अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया, आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी माँ बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी ना जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूंगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दें कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है। सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहाँ एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा, अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहाँ से। आ गया, सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहाँ से चले गए। भाई ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो वो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं, वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था। कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहाँ अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं, 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहाँ सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली। आपने, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको ये नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और ये गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है
यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता है कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर ये जलसा बेकार है। आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यहाँ बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीज की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे, इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फ़र्क नहीं। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है। अब लीजिए जलसा ख़त्म करने के बाद मेरी सेल्फी, देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फ़र्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फ़ोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूँ कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है। अब देखना है मुझे। खींचो फ़ोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे, और हज़रत ज़ैनब के घर थोड़ा ज़्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि
किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी। तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका ज़मीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है। कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई, अब फला जगह मिलेंगे, सब यहाँ हैं। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूँ मैं, जाकर देख लो। यहाँ जर्जी साहब सुन रहे, वहाँ मेला लगा है, आई हैं लिपस्टिक लगा लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हैं, ऐसी गहरी लिपस्टिक। और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर लीप लिया मुँह पे, जाके देखो। और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था, जहाँ लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई जगह मिसाल दे चुका, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते मोबाइल लेके वो इधर बोला, वो उधर जा रहा है। हकीकत में लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते। तो अपनी वाली हमें दिखा दे, मैं अपनी वाली तुझे दिखाऊं, ये मेरी वाली हो तेरी वाली, ऐसा लग रहा है। ये हालत बना रखा है, जलसों में भी हो रहा है, जलसों में भी। क्या बोल रहा था मैं, बताइए तो, कहाँ था? वो कह रहा तस्वीर की बात तो निकल गई। अब हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ गए, भूखे रहते थे, तो वो कुछ शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती थी। थोड़ी देर हो जाती थी। जिसकी कई बीवियां हों तो बीवियों में तो आपस में टसन रहती ही है। अच्छा उनके यहाँ ज़्यादा क्यों बैठ जाते हैं, हमें इतना टाइम क्यों नहीं देते हैं? तो सारी बीवियों ने सलाह कर ली। क्या सलाह की? कि अल्लाह के रसूल जिसके पास भी जाएंगे, ज़ैनब के घर से निकल के जिसके भी पास जाएंगे, सारी बीवियां नबी की ये एक ही बात बोलेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की एक पौधा होता है, मगाफिर एक जड़ी बूटी होती है, उसकी बदबू आ रही है आपके मुंह से। तो अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर से निकले, दूसरी बीवी के यहाँ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुँह से तो बदबू आ रही है, हैं बदबू कहाँ से आएगी? फिर आप दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी कहा बदबू आ रही है। जब सारी बीवियाँ एक ही बात कहेंगी तो दिमाग तो कबूल कर ही लेगा ना कि इसका सभी एक ही बात कह रही हैं, तो इसका मतलब बदबू। और नबी अकरम को बदबू से सख्त नफरत थी। खुशबू भी आप इतनी लगाते थे कि पसीना भी टपकता था तो खुशबूदार बन जाता था। जिस नबी की हालत ये हो वो बदबू को कैसे पसंद करे? तो कहा क्या खा के आए आप ज़ैनब के घर से? कहा शहद का शरबत पी के आया हूँ, इसीलिए बदबू आ रही। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया आज के बाद शहद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मुझ पर हराम, नहीं पीऊँगा आज के बाद, नहीं खाऊँगा। तो शहद को अल्लाह ने हलाल किया और नबी ने क्या कह दिया, आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। गौर करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पसंद कर लो और जो चाहो छोड़ दो, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने शहद को नापसंद कर दिया और क्या कहा, आज के बाद मैं शहद को नहीं पीऊंगा, जाओ शहद मुझ पे हराम। फौरन आसमान से जिब्राइल वही लेकर आ गए और क्या कहा, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिस चीज़ को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हराम क्यों किया है जिसको अल्लाह ने हलाल किया? इस कुरान की आयत से आपको पता चल रहा है क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज़ हलाल है तो उसको हराम करने का इख्तियार और हराम करने का पावर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी हासिल नहीं है। तो फिर हमें और आपको ये कैसे हासिल हो जाएगा कि हमें जो पसंद हो वो अमल कर लें और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उस पर हम अमल ना करें? जो चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक हो उसको हम मान लें और जो चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो उसको हम छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है? जब नबी अपनी मर्जी के खिलाफ शहद को हराम नहीं कर सकते अपने ऊपर, जब नबी को ये पावर हासिल नहीं है तो तुम्हें ये पावर और हमें ये पावर किसने दे दिया है? अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता। लेकिन देख लो दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं,
ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद है, दाऊदियों के पास दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर मौजूद है, इब्राहिम को मानने वालों के पास इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है। सबने हिंदू भाइयों के पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर दुनिया में किसी नबी की तस्वीर मौजूद नहीं है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्योंकि अगर आज नबी की तस्वीर होती तो कोई आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता ही नहीं, कोई आदमी अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस पे जाता ही नहीं, वहाँ दरूद पढ़ता ही नहीं। वो अल्लाह के नबी की तस्वीर को अपने घर लगा लेता, वो नबी की तस्वीर पे हार या माला डाल देता, या तस्वीर को अपने घर में लगाकर 7 चक्कर उसी के लगा के कह देता कि हज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अकरम की तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर उसका तावीज़ बनाता, उसको पहनता, और फिर नबी का फोटो अखबारों में छपता, नबी का फोटो पेपरों में आता, और कभी उसकी कटिंग होती और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये रुसवाई और बेइज्जती गवारा न थी मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर दुनिया में बाकी नहीं छोड़ी है, नबी का कोई फोटो बाकी नहीं छोड़ा, बल्कि नबी की ज़बान से ये कहलवा दिया, इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। दुनिया में क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में तस्वीरें बनाई होंगी, तस्वीरें खींची होंगी। उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों में तू जान डाल, इन तस्वीरों में तू रूह डाल, और जाहिर है कि उन तस्वीरों में वो रूह डाल नहीं सकता। फिर अल्लाह की एक पैदा करदा मखलूक की तूने तस्वीर क्यों बनाई?